फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और साथ ही में हमने की थी एक एक्सरसाइज जिसमें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सारे ही मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कार्य है वो पास्ट टाइम में एंड हो चुका है, मतलब कि आपका भूतकाल में वो कार्य खत्म हो चुका है और एक पास्ट हैबिट को दिखाया जाता है। ठीक है, इन टेंसेस में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि आपके सेंटेंसेस में गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, एगो, बिफोर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके सेंटेंसेस में गिवन होंगे, जिससे कि आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में पूछा गया है। सेकेंड थिंग ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव में देखिए, इसका भी वही रूल है कि इसमें भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट हमारा होता है, जो फर्स्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वही चीज़ है कि अफर्मेटिव भी स्वीकारात्मक ही है, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका जो वर्ब है वो कौन सी यूज़ होगी? यहाँ पर V2 यूज़ होगी। अगर आप किसी भी टेंस की बात करते हो तो सारे टेंसेस में जो है अलग अलग V1, V2, V3 इस तरीके से यूज़ होती हैं, V फॉर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट जिसमें कि V2 यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे गो है तो गो हमारी रूट फॉर्म हो गई जो कि फर्स्ट फॉर्म हो गई, V1 होगी। गो की सेकंड क्या होगी? V2 क्या होगी? वेंट होगी। V3 हो गई गॉन हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में V2 आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि शी went to the school। तो यहाँ पे ये सिंपली दिखाया जा रहा है कि वो जो है वो स्कूल गई थी। अगर हिंदी में आप अगर पहचानना चाहेंगे कि हिंदी में पास्ट में कैसे पता चल रहा है कि पास्ट में बात हो रही है, तो हिंदी में क्या होता है कि ता था, ती थी, ती थे, साथ में ही आपका लिया, दिया, खाया, पिया, ये आता है। और कहीं कहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। तो जब लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो ये आता है तो वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ ई, बड़ी ऊ की या बड़ी ई की मात्रा ही लास्ट में आएगी। तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पुलिस कॉट द थीव्स। पुलिस ने क्या किया? चोरों को पकड़ा। ठीक है, ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। देखिए, जो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस भी है तो उसमें हमारी यूज हो जाती है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड किसकी V2 होती है? डिड डू की V2 होती है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डिड होगी, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब यहाँ पर वही लगेगी, V1 लगेगी, प्लस क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? शी, इसी का ही उठा लेते हैं, शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, यस्टरडे। देखिए, यस्टरडे भी डिफाइन करता है कि ये कार्य कल में चला गया है। ठीक है, यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे, यस्टरडे। ठीक है, कि वो कल स्कूल नहीं गई थी, बीते हुए कल की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपना थर्ड पे आ जाते हैं, ये तो हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव है। देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, समझ चुके हैं हम लोग पहले भी इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव होता है हमारा जिसमें कि हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया जाता है।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी WH फैमिली का एक रूल होगा और एक रूल ऐसा होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जो है या फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, जो फर्स्ट रूल है दिख रहा होगा आई थिंक, जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सी आएगी? V1 आएगी। प्लस क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क है। पंचुएशन जब करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क गायब कर देते हैं और पूछ लेते हैं क्या करना है, तो फिर क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, कॉलन्स होते हैं, कॉमास होते हैं, सेमी कॉलन्स होते हैं। तो चलो हम फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसी से ले लेते हैं। वाई डिड शी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वाई डिड शी टेक बाथ इन द नून। अगर हम इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं तो एक रूल हो गया। अब हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है? सेकंड रूल हमारा बताता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब V1 ही लगेगी, प्लस हमारा क्या आ जाएगा?